आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज बिहार के खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड की डिग्रीधारी हैं उनके लिए आज बड़ा बुरा दिन है। बहुत बुरी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए जिन 3,90,000 बीएड परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, बीपीएससी और सरकार ने आज मिलकर फैसला लिया है कि उन्हें हम न नियुक्त करेंगे और न उनका रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको याद होगा राजस्थान के मामले में, कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं, बीएड धारी हैं, उनको प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 तक बहाल नहीं किया जा सकता है। उनकी मान्यता नहीं दी है। और सरकार की भी जो एनसीईआरटी की नीति थी उसमें भी था, पहले तो था कि बीएड धारी शिक्षक प्राइमरी बन सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद केंद्र सरकार ने भी उसी अनुरूप फैसला ले लिया है। लेकिन बिहार में बीपीएससी तो तब तक प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो 80,000 शिक्षक बहाल होने थे प्राइमरी टीचर, उसके लिए डीएलएड और बीएड वालों का आवेदन भी लोक सेवा आयोग ने लिया था। और जब अब परीक्षा का डेट तय हो गया, परीक्षा होनी थी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सरकार बीपीएससी ने उसके बाद परीक्षा भी ले ली। 3,90,000 बीएड डिग्रीधारी परीक्षा भी बैठे। और अब आज जो सरकार का फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में उनका रिजल्ट हम नहीं करेंगे और उनकी नियुक्ति प्राइमरी टीचर के रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने कहा कि आज बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों के लिए काला दिन है। अब क्या होगा? इस सरकार की लेट जब आपने आवेदन ले लिया, आपने परीक्षा ले लिया, अब रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे सभी परीक्षार्थी पिछले 3 साल से परीक्षा की नियुक्ति की बाट जोह रहे थे। अब तो सरकार ने कह दिया था कि बीपीएससी की परीक्षा भी लेंगे, तो उन लोगों ने परीक्षा भी दी। अब उनकी नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ जो 80,000 शिक्षक बहाल होने हैं, कैंडिडेट हैं 3,80,000 डीएलएड वाले, तो उसमें भी 80,000 शिक्षक बहाल है। 3 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें भी नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर अभी 6,90,000 ऐसे डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए के भविष्य पर ताला लग गया है। और मैं मानता हूं कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आज वो शिक्षक नियुक्ति की नियमावली लेकर आई, उसमें होमवर्क कमजोर था। इसके कारण आपको याद होगा कि बीपीएससी द्वारा विज्ञापन निकालने के पड़े, कई संशोधन करने पड़े। डोमिसाइल नीति लागू हुई, फिर डोमिसाइल नीति समाप्त हुई और कई तरह के संशोधन हुए। और अंतिम रूप से आप तो वज्रपात हुआ है बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों पर। उनका क्या होगा? एक और जहां नियोजित शिक्षक जो लगभग 3.5 लाख हैं, उसमें 60,000 लोगों ने परीक्षा दी है और बाकी लोग तो शिक्षक संगठनों के आह्वान पर बिना परीक्षा दिए बीपीएससी की वो सरकारी कर्मी बनना चाहते हैं, शिक्षक का वेतनमान लेना चाहते हैं। और सरकार उन्हें भरोसा भी दिला चुकी है कि इस परीक्षा के बाद हम कोई निर्णय लेंगे, उन्हें विभाग की से एक परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अब बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा? आज सरकार ने एक और फैसला लिया है कि हम लगे हाथ क्लास 1 से लेकर और इंटर तक के लिए 1,50,000 और शिक्षकों की नई नियुक्ति करेंगे। उसके लिए अभी शीघ्र विज्ञापन निकलेगा और दिसंबर तक की नियुक्ति की जाएगी। उसमें मध्य विद्यालयों के लिए जो इस बार विज्ञापन नहीं निकला था, मिडिल स्कूल के लिए बहाल किए जाएंगे। इसके साथ सरकार ने ये भी कहा है कि हम स्टेट वाली जो परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा, उसका भी जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम डीएलएड वाले का साथ जो अभी जिन लोगों ने 3,90,000 80,000 छात्रों ने जो परीक्षा दे रखी है, एक साथ रिजल्ट करेंगे। कुल मिला जुलाकर सब कुछ एक इस ढंग से घालमेल की स्थिति हो गई है जो सचमुच में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए इस सरकार की नीति रीति जो है उसके कारण ही ये हाल हुआ है। मैं मानता हूं कि ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब सरकार कोई निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए कि आखिर वो यदि प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं क्लास 1-5 तक, तो मिडिल में तो उनको कोई रुकावट है नहीं। आप उन्हें नियुक्ति कीजिए, इसलिए कि अब वो सब बीपीएससी क्वालिफाइड हो जाएंगे यदि आप रिजल्ट कर देंगे। और उनके लिए फिर जो स्टेट पात्रता की परीक्षा जिन लोगों ने नहीं दी है, जिनके लिए अनिवार्य है, आप इन सर्विस करके पहले उनको वो आप ट्रेनिंग दिला दीजिए। लेकिन फिर क्या परीक्षा देनी होगी उन्हें? क्या होगा उनका? और यह भी आप जानते हैं कि पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नियुक्ति जो 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति हुई है, पूरे देश भर के
इस तरह के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दरवाज़ा खोल गया था। कुल मिला-जुला कर आज का जो फैसला है वो डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए बड़ा ही निराशाजनक है और ऐसे बीएड डिग्रीधारियों के लिए खासकर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने का दरवाज़ा बंद होने से एक अजीब सी स्थिति हो गई है। ये साल 3,90,000 अभ्यर्थी नहीं, 3,90,000 परिवार के सामने ये समस्या पड़ी है और अब नौकरी बाट जोड़ने के लिए वो लोग अब फिर आगे और दर-दर की उन्हें ठोकर खानी पड़ेगी। सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, इतना देर से डिसीजन लिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो मानता हूँ कि एक घोर अन्याय की स्थिति हो गई है। सरकार को चाहिए था कि परीक्षा लेने के पहले ये पूरी वस्तु स्थिति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती और कहीं न कहीं जाकर के कोई आदेश लेने की कोशिश की, लेकिन बिना कोई प्रयास किए सरकार ने बीएडधारी शिक्षकों के लिए प्राइमरी टीचर में नियुक्ति के लिए जो दरवाज़ा बंद कर दिया, ये हमें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई सूझबूझ की कमी रही है और सरकार के स्तर पर इसको जिस ढंग से टैकल करना चाहिए उसमें कहीं न कहीं शिथिलता बरती गई है, तभी ये नौबत आई है। आप क्या सोचते हैं? शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या सोच है और उनके परिजनों का क्या सोच है? क्या यह बेरोजगार शिक्षकों के लिए मजाक नहीं है? कोई एक शिक्षक बनने के लिए डिग्री लेना, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना और फिर पात्रता परीक्षा पास करना, ये 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। अब बताएं, इसमें जो बिहार में जिस ढंग से सेशन ले चलता है, ये संपूर्ण डिग्रीधारी करने में जो साल लगते हैं, अब वो फिर छात्रों का क्या होगा? इस विषय पर मुझे लगता है कि गंभीरता से सरकार को भी विचार करना चाहिए, उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और ठीक है, विज्ञापन निकला था प्राइमरी टीचर के, लोगों ने अप्लाई किया था प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर के पात्र नहीं हैं, लेकिन यदि वो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं तो मिडिल के लिए तो पास है। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि जिन बीएडधारी जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, हम उनको मिडिल में उसी आधार पर नियुक्ति करेंगे। सरकार ये डिसीजन तो ले ही सकती है, मेरी राय में कानूनविदों से राय लेनी चाहिए और सरकार को कोई इस बीएडधारी अभ्यर्थियों के हित में कोई निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए। आप अपनी राय दें। द न्यूज़ वर्ड्स को आप सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से अपनी राय दें कि सरकार को अब आप क्या सोचते हैं। पहले से सरकार नहीं किए तो अलग है, सब कुछ सरकार के इसी किए दिए का प्रतिफल भुगतना पड़ा है छात्रों को, लेकिन अब क्या सोचते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे ये रास्ता निकले?